ये कहानी है एलियंस की जो कि जमीन पर कब्जा कर लेते हैं और इन एलियंस को सोल एलियन कहते हैं, मतलब कि आत्मा वाले एलियन, क्योंकि इन एलियंस की आत्मा इंसानों के अंदर जाकर उनके जिस्म पे कब्जा कर लेती है। जिस भी इंसान के जिस्म पे कब्जा कर लेती है उनकी आंखों का कलर बदल जाता है और उनकी आंखों में एक गोल्ड चमकदार रोशनी आ जाती है, जिसे देखकर पता चल जाता है कि ये अब इंसान नहीं रहा बल्कि इसके अंदर एलियन का कब्जा हो चुका है। अब यहाँ पे कुछ एलियंस थे जो कि एक लड़की के पीछे पड़े होते हैं जिसका नाम मेलिनी होता है। वो इनके कब्जे में नहीं आना चाहती और वो खिड़की से कूद जाती है। फिर एलियंस उसको पकड़ के ले जाते हैं और एक एलियन की आत्मा को उसके अंदर डाल दिया जाता है। तब होता ये है कि उसको भी जब होश आती है तो उसकी भी आंखें बदल जाती हैं। अब मेलिनी के अंदर जिस एलियंस की आत्मा को डाला जाता है उसका नाम वांडा होता है। जब इसकी आंखें खुलती हैं तब वो आईने के पास जाकर अपना चेहरा देख रही होती है, पर तभी उसके अंदर से मेलिनी की आवाज आती है जो कहती है कि मैं मरी नहीं हूँ, अभी जिंदा हूँ और ये जिस्म मेरा है। वांडा बोलती है नहीं, अब ये जिस्म मेरा हो गया है। अब वांडा को एक लड़की के पास ले जाया जाता है जो एलियंस की हेड होती है और उसे बताती है कि यहाँ पर मौजूद हर इंसान के जिस्म पर हम एलियंस कब्जा कर चुके हैं, मगर अभी भी कुछ इंसान ऐसे हैं जो हमसे बचकर भाग गए हैं क्योंकि वो बागी हैं, हमसे लड़ते हैं। और जिस लड़की के जिस्म में तुम हो वो भी उनकी एक साथी है, इसीलिए तुम उसकी यादों की मदद से उसके बाकी साथियों की हमें जानकारी दो, उनका पता बताओ कि वो कहाँ है। तब वांडा बताती है कि जिस लड़की के जिस्म में मुझे डाला गया उसका नाम मेलिनी है। जब एलियन इंसानों पर कब्जा कर रहे थे तो उससे पहले वो अपनी फैमिली के साथ अपने घर से भाग गई थी, मगर ये लोग ज्यादा देर तक नहीं छुप पाए और जब ये लोग पकड़े जाने वाले थे तो मेलिनी अपने भाई को लेके वहाँ से भाग गई और तब से ये भागती ही रही। अब जब वांडा मेलिनी के भाई का नाम बताने वाली थी तो अंदर से मेलिनी उसे ऐसा करने से मना कर रही थी, बोल रही थी प्लीज मेरे भाई का नाम मत बताना, मगर वांडा उसकी एक नहीं सुनती और उसके भाई का नाम एलियंस के हेड को बता देती है। रात को वो जब सो रही होती है तो उसे बहुत सारे सपने आते हैं जो और कुछ नहीं बल्कि मेलिनी की यादें थी। यादों में उसे पता चलता है कि मेलिनी एक लड़की को पसंद करती है जो अभी भी जिंदा है और एक इंसान है। अगले दिन हेड मेलिनी की यादों से और भी जानकारी निकालने की कोशिश करती है। ये सब एक महफूज जगह पे जा रहे थे, बाकी सब तो चले गए मगर मेलिनी नहीं गई। वो भी वहाँ पे जब जा रही थी तो तब पकड़ेगी और फिर उसके बाद उसे कुछ भी नहीं पता, जो सुनकर एलियंस की हेड वहाँ से चली जाती है। तभी वांडा को एक ख्याल आता है, जो ख्याल एक रेगिस्तान का था जहाँ बहुत बड़े बड़े पहाड़ थे। तब ये देख के वांडा उस जगह का नक्शा पेपर पे बनाती है। तभी फौरन अंदर से मेलिनी की आवाज आती है और कहती है ये मत करो, जल्दी से फौरन इस कागज को फाड़ दो, क्योंकि अगर ये इनके हाथ लग गया तो ये सारे इंसानों को पकड़कर उनको मार देंगे। फिर वो उस कागज को अपने जेब में छुपा लेती है, एलियंस के हेड को नहीं देती, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि मेलिनी और वांडा एक ही जिस्म में हैं जो कि एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, मगर ये बात उनके अलावा और कोई नहीं जानता। हेड कहती है मेलिनी के दोस्त के बारे में जो तुमने जानकारी दी थी वो बिल्कुल ठीक थी, हम बहुत जल्द उसे पकड़ लेंगे। अब उसकी दोस्त का नाम सुनकर फौरन वांडा उस पे हमला कर देती है, मगर ये हमला वांडा ने नहीं बल्कि उसके अंदर जो मेलिनी होती है उसने किया होता है, क्योंकि वो अपने दोस्त से बहुत प्यार करती है। हेड उसके हमले को रोक के उसे पकड़ लेती है, एक स्प्रे उसकी आंखों में मारकर उसे बेहोश कर देती है। जब उसे होश आती है वांडा बताती है मैं नहीं जानती मैंने ऐसे कैसा किया, मतलब तुम पर हमला मैंने कैसे कर दिया। ये सुनकर हेड कहती है कि ये हमला तुमने नहीं किया बल्कि उसने किया है जिसका ये जिस्म है, जो तुम्हारे अंदर है, और अब तुम्हें किसी और के जिस्म में डाला जाएगा, क्योंकि इस वाले जिस्म में मैं खुद आऊंगी। मुझे जितनी भी जानकारी चाहिए होगी मैं खुद इसके जिस्म से इसकी यादों से निकाल लूंगी, जिसके बाद मैं अपने जिस्म में वापस आ जाऊंगी। अब हम देखते हैं कि मेलिनी और वांडा दोनों की आपस में दोस्ती हो जाती है, जो कि दोनों आपस में बातें करते रहते हैं, अपने अपने दिल की बातें सुनाती हैं। इसलिए वो वांडा को वहाँ से भागने का कहती है। उसकी बात मानकर वो वहाँ से भाग भी जाती है। अब वांडा कहीं और जाना चाहती थी मगर मेलिनी उसके अंदर ख्याल डालकर कहीं और लेके जाती है। तभी अचानक इनकी गाड़ी से कुछ टकरा जाता है जिसकी वजह से इनकी गाड़ी पलट जाती है। काफी बुरा एक्सीडेंट हो जाता है और जब वांडा गाड़ी से बाहर आती है फिर वो आगे का सफर पैदल ही तय करती है। यहाँ एक काफी बड़ा रेगिस्तान था जहाँ वांडा आगे बढ़ती ही चली जाती है। फिर वो एक पेड़ के नीचे आकर बेहोश हो जाती है। असल में मेलिनी वांडा को यहाँ इसलिए लाई थी क्योंकि यहाँ उसके अंकल का घर है। अब जैसे ही बेहोश पड़ी होती है तब उसके अंकल वहाँ पे आ भी जाते हैं। मेलिनी ने अपने अंकल को पहचान लिया था, इसलिए वो कहती है शुक्र है अंकल आपने हमें ढूंढ लिया। अब उसके अंकल उसे पानी पिलाते हैं, जिसके फौरन ही बाद जब भी वो आंखें खोलती हैं तो उसे पता चलता है कि ये एक एलियन है। तो उनमें से एक लड़का वांडा को मारने की कोशिश करता है। तभी उसके अंदर से मेलिनी चिल्लाती है और बोलती है अंकल मैं हूँ मेलिनी, मैं अभी जिंदा हूँ, जिस वजह से अंकल अब उसे मारने से मना कर देते हैं। अब ये लोग इसे भी अपने साथ वहाँ ले जाते हैं जहाँ पे वो खुद रहते हैं, जो जगह
बहुत ज्यादा महफूज थी और जहाँ बहुत सारे इंसान एलियन से छुप के रहते हैं। यहाँ पे मेलिनी का एक दोस्त भी था, जैसे उसे देखती है खुश हो जाती है, मगर जब वो उसकी आंखों को देखता है वो उसे जोर से थप्पड़ मार के उसे नीचे गिरा देता है। और यहाँ वो अपने भाई को भी देखती है, उसे देख के काफी खुश होती है, लेकिन कोई भी वांडा की बातों पे यकीन नहीं करता कि मेलिनी अभी भी उसके अंदर जिंदा है, इसीलिए ये उसे एक जगह बंद कर देते हैं। उधर जब हेड को ये बात पता चलती है कि वांडा यहाँ से भाग गई है तो वो काफी गुस्से में आ जाती है और हर जगह तलाशी लेने लगती है। जिस बीच उसे वो जगह भी मिल जाती है जिस पर वांडा ने मेलिनी की यादों से पहाड़ों की तस्वीर बनाई थी। ये वही पहाड़ थे जहाँ ये सब इंसान छुपे हुए हैं। इन पहाड़ों में ये इंसान काफी पुरसुकून और महफूज हैं। ये अंदर खेती करते हैं, इनके पास पानी भी है। सूरज की किरणों के लिए ये शीशों का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी छांव से ये अपनी फसलों को सूरज की किरणें देते हैं ताकि उनकी फसल जल्दी पक सके। उसके साथ ये बाहर जाके स्टोर का सामान भी चुरा चुरा कर अपने साथ इस जगह पर लाते हैं। अब जब मेलिनी का भाई वांडा से ये पूछता है कि क्या मेलिनी तुम्हारे अंदर अभी भी जिंदा है, तब वो कहती है हाँ, तुम्हारी बहन मेलिनी अभी भी मेरे अंदर जिंदा है। जो सुनकर उसको भी यकीन हो जाता है कि मेरी बहन अभी भी वांडा के अंदर जिंदा है। अब इनके बीच दोस्ती हो जाती है और अब वांडा के ऊपर दो लोग भरोसा करते हैं, एक उनके अंकल और दूसरा मेलिनी का भाई। अब जब ये लोग एक साथ बैठ के खाना खा रहे होते हैं, वांडा से ये सवाल किया जाता है कि तुम्हारी उम्र कितनी है, जिस पे वो जवाब देती है कि हजारों साल, और मैं कई सारे प्लेनेट, सैयारों, ग्रहों पे रह चुकी हूँ। उनमें से प्लेनेट यानी ये जमीन, ये दुनिया सबसे खूबसूरत है, मगर यहाँ रहना उतना ही मुश्किल है। तभी वहाँ मेलिनी का दोस्त आ जाता है जो वांडा पर हमला करने लगता है क्योंकि वो उसे मारना चाहता है। वो एलियन से नफरत करता है क्योंकि उसके बहुत सारे दोस्तों को एलियंस ने मार दिया था और उसे लग रहा था क्योंकि ये भी एक एलियन है तो हमारे लिए खतरा है, वो इसे मारने ही वाला था। कि तभी मेलिनी का भाई कहता है कि अगर तुम इसे मारोगे तो तुम मेलिनी को भी मार दोगे क्योंकि वो इसके अंदर अभी भी जिंदा है। मगर ये सुनकर फिर भी उसे यकीन नहीं आता, इसीलिए वांडा जब अकेली होती है वो इसके पास आता है, उसके करीब आने की कोशिश करता है, जो देखकर उसके अंदर की मेलिनी उसे थप्पड़ मार देती है। ये देख के उसका दोस्त समझ जाता है कि सच में वांडा के अंदर मेलिनी अभी भी जिंदा है। दरअसल ये उसने जानबूझकर किया था कि अगर मैं किसी भी दूसरी लड़की के करीब आने की कोशिश करूंगा तो ये बात मेलिनी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, और अब उसे भी यकीन हो गया है। तभी यहाँ एक लड़का आ जाता है जो वांडा से बातें करने लगता है क्योंकि उनकी दोस्ती हो गई थी और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। लेकिन यहाँ पे एक मुश्किल चीज थी, वो ये कि वांडा के जिस्म में मेलिनी भी है जो इस लड़के को नहीं बल्कि अपने दोस्त को पसंद करती है। जब भी वांडा अपने दोस्त के पास जाने लगती है तभी मेलिनी उसे ऐसा करने से मना कर देती है, जिस वजह से वांडा को उसकी बात माननी पड़ती है और अब वो उसके करीब नहीं जाती। अब एक दिन वांडा देखती है कि यहाँ पे कोई भी इंसान नहीं, और जब वो उन्हें ढूंढ रही थी तब वो एक लैब जैसी जगह पे आ जाती है जहाँ उसे सब मिल जाते हैं। लेकिन वहाँ पे वो एक ऑपरेशन कर रहे थे। वो दरअसल ऑपरेशन की मदद से इंसानों के जिस्म के अंदर एलियंस की आत्मा को निकाल रहे थे ताकि वो उन आत्माओं को निकाल कर इंसानों को दोबारा जिंदा कर दें और उन आत्माओं को छोड़ दें। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि वो जब भी उन आत्माओं को बाहर निकालते हैं वो फौरन ही मारी जाती हैं। मगर जब वांडा ये देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है, साथ में वो काफी दुखी भी हो गई थी क्योंकि ये जितनी भी सोल्स आत्माएं थी ये सब की सब उसकी फैमिली मेंबर्स थी। ये सब देखे वो वहाँ से भागने लगती है। हालांकि मेलिनी उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे नहीं रोक पाती। वो मेलिनी को ही कह देती है कि चुप कर जाओ और निकल जाओ मेरे अंदर से, जिसके बाद वो एक जगह पे जाकर बैठ जाती है। वो वहाँ काफी देर तक भूखी प्यासी और उदास बैठी रहती है। वहाँ तभी उसके पास अंकल आते हैं और उससे माफी मांगने लगते हैं। कहते हैं कि आज के बाद हम किसी को भी यहाँ बंदी बनाकर नहीं लाएंगे, मैं इस बात की तुम्हें गारंटी देता हूँ और वादा करता हूँ। ये सुनकर वो खामोश हो जाती है। अब तभी दिखाया जाता है कि मेलिनी के भाई की तबीयत खराब हो गई है क्योंकि फसल काटते हुए उसकी टांग पर चोट लग गई थी, जिस वजह से उसकी टांग पर इन्फेक्शन हो गया है। अगर उसका इलाज नहीं किया गया तो वो मर जाएगा। हालांकि यहाँ पे एक डॉक्टर था जो उसका इलाज करने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसको जरा भी उसका फर्क नहीं पड़ता। अब वांडा मेलिनी के भाई को बचाना चाहती है, जिसके लिए उन्हें वो दवाइयाँ चाहिए थी जो एलियंस अपने इलाज के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए वांडा एक हॉस्पिटल जाती है और वहाँ से वो सारी दवाइयाँ चुरा के अपने साथ लेके आती है। और जब इन दवाइयों से मेलिनी के भाई का इलाज किया जाता है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब वांडा ने उसकी मदद की थी इसीलिए यहाँ पे हर कोई उसे पसंद करने लगता है। साथ ही वो लोगों के साथ मॉल में शॉपिंग करने जाती है क्योंकि वो एलियन है, उससे 1 रुपया भी नहीं लिया जाता। और जब ये लोग शॉपिंग का सामान लेके वापस आ रहे होते हैं तो तभी इन्हें रास्ते में एलियंस की हेड मिल जाती है जो इन पर गन तान देती है, मगर इससे पहले वो इन पे गोली चला देती
पीछे से अंकल आकर उसे गोली मार के उसे जख्मी कर देते हैं, जिसके बाद वो उसे पकड़कर उसे अपने साथ ले आते हैं। वो अब इनके कब्जे में थी। अब हेड को लग रहा था कि ये लोग मुझे मार देंगे, मगर वांडा वहाँ आकर उससे बात करती है और उसे ना मारने का फैसला करती है। इसके बाद वांडा डॉक्टर के पास जाती है। उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि एक जिस्म से आत्मा को कैसे निकाला जाता है, जो कोशिश करके तुमने न जाने कितने लोगों को मार दिया है। फिर वांडा डॉक्टर को आत्मा निकालने का तरीका बता देती है। यहाँ ये सबसे पहले हेड से आत्मा को निकालते हैं, मगर आसपास खड़ा हर इंसान नाखुश था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके जिस्म से आत्मा को निकाला जाए। वो इसे जान से मार देना चाहते थे, क्योंकि इस हेड ने बहुत सारे लोगों को मार दिया था। जिस पर वांडा कहती है कि नहीं, पहले ही बहुत खून खराबा हो चुका है, तो प्लीज ऐसा मत सोचें। जब ये हेड अपने प्लेनेट तक पहुंचेगी, तुम्हारी कई सारी नस्लें, कई सारी पीढ़ियां खत्म हो चुकी होंगी। वांडा कहती है तुम इन आत्मा को निकालते हो, जबकि इनको निकालना नहीं, इनको प्यार से मनाना होता है। तब तक ये लोग हेड के एलियन आत्मा को निकाल देते हैं और एक सिल्वर बॉल में डाल देते हैं। एलियन आत्मा के निकलते ही हेड के जिस्म में जो असली आत्मा थी वो जिंदा हो जाती है और रोते हुए कहती है मैं कब से चिल्ला रही थी, मगर मेरी आवाज कोई नहीं सुन रहा था। जिसके बाद ही हेड की एलियन आत्मा को किसी दूसरे प्लेनेट पर भेज देते हैं। और अब वो वक्त आ जाता है जब इन्हें वांडा की आत्मा को मेलिनी की जिस्म से निकालना होता है, मगर उसका दोस्त ऐसा नहीं चाहता था, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है। हालांकि वांडा भी प्यार करती है, मगर वो अपने प्यार की खातिर मेलिनी को नहीं गंवा सकती है, इसीलिए उसकी आत्मा को निकालने लगते हैं। मगर तभी उसके अंदर मेलिनी भी उसे ऐसा करने से मना कर देती है, लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनती और वांडा की आत्मा को उसके अंदर से निकाल दिया जाता है। उसके बाद जो ही वांडा की आंखें खुलती हैं, उसकी आत्मा दूसरी लड़की के जिस्म में जाती है। मगर ये बात उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। वो उसे कहती है ये तुमने क्या कर दिया, फिर से वही काम किया, किसी और के जिस्म में डाल दिया मुझे, पहले वाली बात दोबारा दोहरा दी। मगर डॉक्टर और बाकी लोग उसे बताते हैं कि हमने जिस जिस्म में तुम्हें डाला है वो मरने वाला था, तो अगर तुम्हारी आत्मा को इस जिस्म के अंदर ना डालते तो ये जिस्म मर जाता। वांडा को दोबारा से जिंदा देखकर वहाँ हर कोई बहुत खुश हो जाता है। साथ ही वांडा के दोस्त को भी उसका प्यार वापस मिल जाता है। जिसके बाद मेलेनी और उसका दोस्त, वांडा और उसका दोस्त, ये चारों बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि अब ये दो कपल बन गए थे। फिर एक रात ये चारों कहीं जा रहे थे, तब अचानक ही इनके सामने एलियंस की गाड़ी आ जाती है, जिसमें से एक एलियन बाहर आके इन पे गन तान देता है। तो वो समझ जाते हैं कि ये लोग इंसान हैं। तभी वो अपने साथियों को आवाज लगा के कहते हैं कि इधर आओ, देखो यहाँ इंसान है। जब उसके साथी इनके पास आते हैं तो ये लोग ये देख के हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो भी इंसान होते हैं। मेलेनी उन इंसानों को देख के कहती है कि हमें लगा कि हमारे अलावा और कोई भी नहीं बचा। तब वो आदमी जो उसके सामने था वो भी कहता है कि हमें भी ऐसा ही लगा है, मगर हमें 3 इंसानों के ग्रुप मिले थे और आज चौथा। उसके बाद ये सब लोग एक दूसरे से मिलके काफी खुश हो जाते हैं और इधर ही ये कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन लाजमी दबाइएगा, ताकि नेक्स्ट अपडेट आपके पास